Very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home and doing well. So, beta, as you all know that we have started our revision and we have revised the book exercise of this lesson of lesson number 8, Staying Safe. So, today we are going to revise the textual question answers of this lesson. So, first question is beta, how can you be safe while playing? तो खेलते हुए आप अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हो? तो सबसे पहले तो बेटा वी कैन बी सेफ वाइल प्लेइंग बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। मतलब कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, लाइक डू नॉट पुश एनीवन, डू नॉट थ्रो थिंग्स ऑन द अदर, follow the rules of the game, do not play with the sharp objects, and check the stones and pebbles in the playground before you being to play. Right? So these are some safety rules which we should follow while playing, and by following these safety rules we can be safe. मतलब ये safety rules अगर हम follow करेंगे, लाइक किसी को धक्का नहीं देना, गेम्स के रूल्स को फॉलो करना, अपनी टर्न के लिए वेट करना, राइट, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना, तो इससे हम हमेशा सेफ रहेंगे. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is beta, how can you prevent the road accidents while walking on the road? So beta, as you can see in these pictures clearly that these people are walking on the zebra crossing, right? ये कहाँ मूव कर रहे हैं? zebra crossing पे, right? सो जेब्रा क्रॉसिंग पे मूव करने से क्या होगा? हम सेफ रहेंगे एक्सीडेंट से. सो वाइल वॉकिंग ऑन द रोड वी शुड मूव ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग. नेक्स्ट बेटा, we should always walk on the footpath, right? And another thing, never talk on the mobile phone on with friends while crossing the roads. So like this, while walking on the road, if we will follow these safety rules, then we will be safe from the accidents. Okay, so always walk on the footpath, cross the road at zebra crossing, and never talk on the mobile phone. Next question is beta, you have to prepare a list of safety rules that you should follow at the swimming pool. So beta, swimming is a very great fun, right? We enjoy swimming, but we should follow some safety rules so that we can be safe from the accidents at the swimming pool. So beta, we should never go alone for the swimming. We should not go deep into the water अनटिल एंड अनलेस आपने स्विमिंग अच्छे से सीख ना ली हो. कभी भी किसी को भी पूल में धक्का ना दें, और हमेशा स्विम वहीं पर करें जहाँ पे किसी लाइफ गार्ड की ड्यूटी लगी हो. इवन अगर आप स्विमिंग पूल पे जाएंगे तो इस तरह के आपके वहाँ पे नोटिस लिखे हुए होते हैं कि नो डाइविंग, नो रनिंग ऑन द पूल एरिया, ग्लास वेयर प्रोहिबिटेड इन द पूल एरिया, चिल्ड्रंस मस्ट अकम्पेन्ड विद द एडल्ट. और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, द गर्ल वॉज इंजॉइंग वेरी नाइसली, राइट? और जैसे ही एक डॉग ने इसके ऊपर जंप किया वो नीचे गिर जाती है और ऐसे ये डूब भी सकती थी, राइट? तो ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था जो डॉग की वजह से हुआ. ये कई बार हम भी शरारत में कर देते हैं या फिर फन के लिए करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्स्ट एड? व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन फॉर अ पर्सन हैविंग ब्रूज इन द हैंड? सो बेटा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट एड क्या है. तो फर्स्ट एड क्या है? द फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प. जो पहली मेडिकल हेल्प किसी भी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है वो फर्स्ट एड कहलाती है. नेक्स्ट बेटा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम ब्रूज क्या होता है. तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड द प्लेयर पिक्चर, आप इसकी आंखों पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिसकलरेशन ऑफ द स्किन. और ये कब कॉज होता है बेटा? जब कोई किसी को ज़ोर से मुक्का मारे या फिर हम ज़ोर से कहीं गिर जाएं या फिर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए. तो अगर आपके हाथ पे या पैर पे या कभी भी आँख नाक कान पे कहीं पे भी अगर आपको ऐसे ब्रूज हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जस्ट अ सिंपल बेटा, अप्लाई अ कोल्ड पैक ऑन इट. बस एक बर्फ़ का कोल्ड पैक आप बनाओ और उस पर अप्लाई करो. उससे क्या होगा? जो आपके स्किन के नीचे की ब्लीडिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आपका ब्रूज 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. सो बेटा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, क्या एक्सीडेंट सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करेंगे. सो बेटा, ऑलवेज टर्न ऑफ द स्विच बिफोर
using any electrical equipments and even after the use also. Never touch any electric wire with wet hand or the bare feet. And if you will do so, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़ोर का इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में इस बच्चे को लगते हुए देख रहे हैं। कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई आग को पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर या फिर सैंड, ठीक है। और हमेशा टर्न ऑफ कर दे मेन स्विच को अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। सो लाइक दिस वी कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। Next is part E. So beta, why is it suggested to apply a cold pack immediately after a bruise? जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, ब्रूज क्या था? डिस्कलरेशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय प्रेशर। तो हम इस पे कोल्ड पैक क्यों लगा रहे थे, मैंने आपको बताया था। बिकॉज कोल्ड पैक से क्या होगा बेटा, जो हमारे स्किन के अंडर की ब्लीडिंग है, मतलब स्किन के नीचे की जो ब्लीडिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, और 2-3 दिन के अंदर आप ठीक भी हो जाओगे। नेक्स्ट बेटा, व्हाई शुड द पेशेंट लीन हिज हेड फॉरवर्ड इन केस ऑफ नोज ब्लीड? जैसे कि आप इस पर्सन को देख सकते हो, इसको नोज ब्लीडिंग हो रही है, राइट। तो इसको नोज ब्लीडिंग हो रही है तो इसने क्या कर रखा है, अपनी नाक को बंद कर रखा है विद द हेल्प ऑफ द थंब एंड द फिंगर्स। इसके अलावा बेटा हम उसको लीन करते हैं हेड आगे करके, ताकि उसकी नोज ब्लीडिंग रुक जाए और वो अपने ब्लड को स्वेलो ना करे, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो दैट ही और शी डज नॉट स्वेलो इट्स ब्लड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कट और वाउंड शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन। वाई? हमें कट को या किसी भी चोट को खुला नहीं रखना चाहिए, क्यों? देखो बेटा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे जर्म्स हैं, राइट। सो बेटा, अगर हम किसी भी चोट को ओपन छोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जर्म्स एंटर कर जाएंगे और जिसकी वजह से हमें कोई सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपनी चोट को बैंडेज से अच्छे से ढक कर रखना चाहिए, ना कि उसको ओपन छोड़ना चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स बेटा ऑफ आवर लेसन नंबर 8। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स, डू द रिटन प्रैक्टिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, be safe, be careful.